सीता की रखवाली राम की थी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 पुत्र थे, जब प्राण छोड़े तब कोई नहीं। रावण परम शक्तिशाली था, पर जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु अर्जुन जैसे वीर केतु, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। जो लेख लिखी कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। सच यही है दोस्तों, जब कर्म अपना खेल खेलता है तो आप और आपकी अपनी कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें इस जन्म के और पिछले कई जन्म के कर्म फल भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे चाहे कल ही भुगतनी पड़े या फिर सालों बाद या अगले जन्म पर। हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करें। कैसे कर्मों से बचें? किसी को गालियां देकर या बेवजह ताना देकर अपमानित ना करें। अपना स्वभाव इतना कठोर ना रखें कि लोग आपसे बात तक करने में डरने लगे। अपने अधीन कर्मचारियों, नौकरों आदि का शोषण ना करें। कमजोर, पूरा असहाय, गरीब और विधवा नारी का दिल कभी ना दुखाएं। ये अगर आपकी मदद मांगे तो यथासंभव अवश्य करें। अपने बच्चों के साथ अति कठोर तानाशाही रवैया ना रखें। उन्हें अपना करियर, जीवन साथी स्वयं चुनने दें। किसी की संपत्ति पर कब्जा करने की कभी कोशिश ना करें। अपनी पति या पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उन्हें अपने अनुसार ना चलाएं। अपने माँ बाप के साथ कभी भी कठोर व्यवहार ना करें। उनसे धन, मकान, जायदाद छीनने की कभी कोशिश ना करें। किसी से पैसे उधार लिए हो तो वक्त पर चुकाएं। पैसे ना लौटाने की नीयत तो कभी ना रखें। किसी की उन्नति के रास्ते में रोड़े डालकर रुकावटें ना खड़ी करें। उन्हें पीछे घसीटने की कोशिश ना करें। कभी जानवरों पर अत्याचार ना करें। किसी की गरीबी या बदकिस्मती का कभी मजाक ना उड़ाएं, ना उनके आगे और ना उनके पीछे। याद रखें, ये वक्त का पहिया है जो कभी भी कहीं भी घूम सकता है। अंत में यही कहूँगी कि सच तो यह है कि अच्छे कर्म करके, किसी की मदद करके, किसी को खुशी सुख देखकर हम उनकी दुआएं कमाते हैं, और बुरे कर्म करके किसी को दुख देकर हम बद्दुआएं कमाते हैं। यही हमारे अच्छे बुरे कर्म फल बनते हैं, जो किसी न किसी रूप में सामने आते हैं।